students, it's Anuradha ma'am here. Welcome to my YouTube channel Made Concept Easy. आज के वीडियो लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है क्राउडिंग। देखो, क्राउडिंग जो ये टॉपिक है क्लास 12 साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो CUET एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जो बच्चे UPSC की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस का ये एक पार्ट है। तो आज के वीडियो लेक्चर में क्राउडिंग से रिलेटेड सारे की पॉइंट्स मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। पूरा वीडियो लेक्चर स्टार्टिंग से एंड तक फुल कंसंट्रेशन के साथ देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक क्राउडिंग अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो, जो ये वर्ड है क्राउड, इससे आप फेमिलियर होंगे। क्या होता है क्राउड? क्राउड एक लार्ज इनफॉर्मल ग्रुप होता है लोगों का जो टेम्पररीली इकट्ठे होते हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर गोल, और धीरे धीरे वो लोग अपने आप ही डिस्पर्स हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं क्राउड। क्राउड में कोई रिलेशनशिप नहीं होता, कोई एक्वेंटेंस नहीं होता, किसी की किसी से कोई जान पहचान नहीं होती। ऐसे ही विदाउट एनी पर्टिकुलर गोल लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे देखो, सपोज कोई एक फेमस पर्सनालिटी रोड पर सडनली अपीयर हो जाती है तो उसे देखने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं। ये होती है क्राउड। लेकिन जो क्राउडिंग होती है वो क्राउड से डिफरेंट होती है। क्राउडिंग में क्या होता है कि हम डिस्कंफर्ट फील करते हैं जब लोग हमारे आसपास इकट्ठे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हम एनोयड फील करते हैं, इरिटेटेड फील करते हैं, डिस्कंफर्ट हमें फील होता है। ये होती है क्राउडिंग। अब देखो, यूजुअली हम क्राउडिंग को नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर करते हैं क्योंकि क्राउडिंग को हम कभी भी पॉजिटिवली नहीं देखते। ज्यादातर हम क्राउडिंग को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं क्योंकि क्राउडिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती है। जैसे सबसे पहले हमें डिस्कम्फर्ट फील होगा, दूसरा हमारी जो प्राइवेसी होती है वो डिस्क्लोज हो जाती है, हम प्राइवेसी मेंटेन नहीं कर सकते, तीसरा वहां पर इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं होता। जब क्राउडिंग होती है तो हम इंटरैक्ट नहीं कर सकते। जब लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल होते हैं तो वहां तो आप अच्छे से बातचीत कर सकते हैं, लेकिन क्राउडिंग में इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत सारे डिसएडवांटेज है। इस वजह से क्राउडिंग को हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर किया जाता है। तो सबसे पहले आप कैसे डिफाइन करेंगे क्राउडिंग को? क्राउडिंग रेफर्स टू feeling of discomfort when there are many people around us. क्राउडिंग में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो आपको डिस्कम्फर्ट फील होता है, आपको इरिटेशन फील होती है। क्यों इरिटेशन फील होती है? क्योंकि इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। पहला फीचर आता है फीलिंग ऑफ डिस्कम्फर्ट। देखो, जब भी आप किसी क्राउडिंग में फंस जाते हैं तो वहां पर आपको बड़ा ही डिस्कंफर्टेबल फील होता है, आप कभी भी वहां रिलैक्स्ड फील नहीं करते। तो आपकी कोशिश क्या होती है कि हम जल्दी से जल्दी इस क्राउडिंग से बाहर निकले। जैसे आप एक ओवर क्राउडेड ट्रेन या बस में ट्रेवल करते हैं तो आपको कितना डिस्कम्फर्ट फील होता है, कितने आप अनईजी फील करते हैं, कितने इरिटेटेड हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है कि जब हम क्राउड में होते हैं तो हमें डिस्कम्फर्ट फील होता है। दूसरा पॉइंट आता है लॉस ऑफ प्राइवेसी। देखो, क्राउडिंग में जो प्राइवेसी होती है, जो आपकी सीक्रेसी होती है, उसे आप मेंटेन नहीं कर सकते। जैसे जब आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो वहां पर आप किसी भी बात को सीक्रेट नहीं रख पाते, किसी ना किसी मेंबर से आप उस बात को इंटरेक्ट कर जाएंगे। लेकिन अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में हैं तो आप सीक्रेसी मेंटेन कर सकते हैं। तो क्राउडिंग में सीक्रेसी मेंटेन करना इम्पॉसिबल होता है। वहां पर आप डिस्क्लोज कर देते हैं जो भी आपकी सीक्रेट बातें होती हैं, जो भी प्राइवेट बातें होती हैं, उन्हें आपको डिस्क्लोज करना पड़ जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज नेगेटिव व्यू ऑफ स्पेस अराउंड अस। देखो, क्राउडिंग में यूजुअली स्पेस से रिलेटेड हमारा नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। जैसे देखो, जब आप बस में ट्रेवल करते हैं तो बस में काफी जगह होती है लेकिन आप ट्रेवल करना पसंद नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि बस और ट्रेन के लिए आपका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू बन गया
कि बस में बहुत ज्यादा भीड़ होती है, बहुत सारे लोग ट्रेवल करते हैं, ओवर क्राउडेड होती है, तो यहाँ पर स्पेस से रिलेटेड भी हमारा नेगेटिव परसेप्शन बन जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ कंट्रोल ओवर सोशल इंटरेक्शन। देखो, जब आप क्राउडिंग में होते हैं तो सोशल इंटरेक्शन इम्पॉसिबल होता है। बहुत ज्यादा भीड़ वाली जगह में आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। जो बात आप कहना चाहते हैं वो सामने वाले के समझ में नहीं आएगी, और जो सामने वाला कह रहा है वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि भीड़ में बहुत ज्यादा शोर होता है, बहुत ज्यादा केओस होता है। तो यहाँ पर जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसमें भी प्रॉब्लम अराइज होती है। तो इस तरह से जब हमें क्राउडिंग से नेगेटिव एक्सपीरियंसेस गेन होते हैं तो हम हमेशा क्राउडिंग को नेगेटिवली परसीव करते हैं। हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्राउडिंग के लिए नेगेटिव होता है। हम कहते हैं कि क्राउडिंग हमेशा स्ट्रेसफुल होती है, वहां पर हमेशा स्ट्रेस जनरेट होता है। ज्यादातर हम क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? लेकिन देखो, जो क्राउड होती है उसे हम कभी भी नंबर ऑफ पीपल के बेस पर डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आप कहते हैं कि बहुत सारे लोग आ गए थे इस वजह से भीड़ थी, ये रीजन नहीं होता है। जो क्राउड होती है उसका रीजन होता है बिकॉज ऑफ लेस डेंसिटी। क्राउडिंग हमेशा डेंसिटी से रिलेटेड होती है। अगर डेंसिटी कम है और नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट ज्यादा है तो वहां पर क्राउडिंग महसूस होगी। अगर नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग स्पेस अवेलेबल है तो कभी भी वहां क्राउडिंग महसूस नहीं होगी। तो देखो, इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, क्राउडिंग इज रिलेटेड टू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? नंबर ऑफ पीपल विद इन अवेलेबल स्पेस। कितने लोग प्रेजेंट हैं उस अवेलेबल स्पेस में। जैसे देखो, इफ 15% trying to squeeze into 5 seats in railway compartment, एक रेलवे कंपार्टमेंट में सिर्फ 5 लोगों की सीट है और 15 लोग वहां बैठने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पर हर पर्सन को क्राउडिंग एक्सपीरियंस होगी। अगर इन 15% को एक बड़े हॉल में बिठा दिया जाए तो वहां पर क्राउडिंग एक्सपीरियंस नहीं होगी, क्योंकि वहां पर जो स्पेस अवेलेबल है वो अबंडेंस है, वहां पर सारे लोग इजीली एडजस्ट हो सकते हैं। इसी तरह से देखो, आपकी क्लासरूम का एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके क्लासरूम में 40 स्टूडेंट की सीट है, आपके क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं। अगर दूसरी क्लास के बच्चे भी आपके क्लास में मर्ज कर दिए जाएं, सपोज दूसरी क्लास में 35 स्टूडेंट्स हैं, वो बच्चे भी आपके क्लास में बिठा दिए जाते हैं, तो वहां पर हर बच्चे को क्राउडिंग एक्सपीरियंस होगी, क्योंकि बच्चों को वहां पर सीट नहीं मिल पाएगी बैठने के लिए। दूसरा, वो प्रॉपरली इंटरेक्ट नहीं कर पाएंगे, टीचर क्या पढ़ा रहा है उस पर बच्चे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा शोर होगा क्लास में, तो वहां पर हर स्टूडेंट को डिस्कम्फर्ट फील होगा, क्योंकि डेंसिटी कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। अगर इन स्टूडेंट्स को ऑडिटोरियम में बिठा दिया जाए या किसी बड़े हॉल में बिठा दिया जाए तो वहां पर आपको क्राउडिंग फील नहीं होगी, क्योंकि जहां डेंसिटी लोगों के अकॉर्डिंग है वहां कभी भी क्राउडिंग नहीं होती, लोग एडजस्ट हो जाते हैं। तो ज्यादा लोगों को हम क्राउडिंग नहीं कहेंगे। क्राउडिंग हम जब कहते हैं कि स्पेस कम होता है और लोग ज्यादा प्रेजेंट होते हैं तो होती है क्राउडिंग। क्लियर? अब देखो, क्राउडिंग के इफेक्ट क्या होते हैं। क्राउडिंग के इफेक्ट में सबसे पहला इफेक्ट आता है, इट लीड्स टू एबनॉर्मल बिहेवियर एंड एग्रेशन। देखो, जब ज्यादा भीड़ भाड़ होती है तो हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है, हम एग्रेसिव हो जाते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, हर कोई चिड़चिड़ा हो जाता है, हर किसी को गुस्सा आता है, हर पर्सन उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करता है। इसी चीज को दिखाने के लिए रैट्स पर एक्सपेरिमेंट किया गया। कुछ रैट्स एक एनक्लोज स्पेस में रखे गए। धीरे धीरे रैट्स की पॉपुलेशन बढ़ गई, यानी स्पेस तो उतना ही रहा लेकिन वो ओवर क्राउडेड हो गए। जो रैट्स थे वो स्पेस से ज्यादा बढ़ गए, डेंसिटी कम है लेकिन रैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई। अब रैट्स का बिहेवियर एबनॉर्मल हो गया, वो एग्रेसिव हो गए, वो एक दूसरे को हर्ट करने लग गए।
इवन वो एक दूसरे की टेल को बाइट करने लग गए और यहाँ तक कि रैट्स ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। तो इससे उनकी पॉपुलेशन दोबारा से डिक्रीज हो गई। सेम सिचुएशन होती है ह्यूमन बीइंग के साथ। जब ह्यूमन बीइंग ओवर क्राउडेड हो जाते हैं तो उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर हो जाता है, वो वायलेंट हो जाते हैं, उनका पेशेंस खत्म हो जाता है क्योंकि रिसोर्सेज लैक करते हैं। इस वजह से वो क्राइम भी कमिट करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इफेक्ट इज लोअर परफॉर्मेंस एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन मेमोरी। जब देखो सिचुएशन ओवर क्राउडेड होती है तो वहां पर हमारा लोअर परफॉर्मेंस हो जाता है और हमारी मेमोरी वीक हो जाती है क्योंकि हम इम्पोर्टेंट चीजों पर कंसंट्रेट नहीं कर पाते। हमारे सामने बहुत सारे स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं, हमारे जो सेंस ऑर्गन है, जो रिसेप्टर्स हैं, वो सारे स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट चीज पर वो फोकस नहीं कर पाते, वो अटेंशन को सस्टेन नहीं कर पाते। इसलिए हमारी मेमोरी में जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होती हैं वो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, वो चीजें सेलेक्ट नहीं हो पाती। इसी वजह से हमारी मेमोरी वीक हो जाती है और हमारा परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज चिल्ड्रन शो लोअर एकेडमिक परफॉर्मेंस हु ग्रो इन वेरी क्राउडेड हाउसहोल्ड। देखो, जो बच्चे क्राउडेड हाउसहोल्ड में पले बड़े होते हैं, यानी जिन बच्चों के घर बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड जगह पर होते हैं, वो ऐसी लोकेलिटी में होते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर होता है। पुअर क्यों होता है? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज्यादा नॉइज होती है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता है। तो बच्चे प्रॉपरली कंसंट्रेट नहीं कर पाते क्योंकि वो बच्चे अपनी अटेंशन को फोकस नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं रख पाते अटेंशन, वहां पर बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता है। इस वजह से वो बच्चे एकेडमिक परफॉर्मेंस में लो होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज if nature of interaction is happy occasion like party, it may cause no stress। देखो, हम हमेशा क्राउडिंग को नेगेटिव कंसीडर नहीं कर सकते, क्राउडिंग को पॉजिटिवली भी कंसीडर किया जा सकता है अगर इंटरेक्शन हैप्पी ओकेजन है। जैसे आप किसी वेडिंग पार्टी में जा रहे हैं तो वहां भी बहुत भीड़ होती है, बहुत से लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, लेकिन वहां पर जो आपका इंटरेक्शन होता है लोगों से, उसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील नहीं होता, वहां पर आप एनॉयड फील नहीं करते क्योंकि वहां जो भीड़ होती है वो वांटेड होती है, वो लोग आपके रिलेटिव्स होते हैं, तो वहां पर कभी भी आपको प्रॉब्लम अराइज नहीं होती। तो क्राउडिंग का इफेक्ट हमारे परसेप्शन पर भी डिपेंड करता है कि हमारा जो परसेप्शन है, जो आउटलुक है लोगों को देखने का, वो कैसा है। क्लियर? अब देखो, इसमें दो पॉइंट और हैं। इफ अ पर्सन हैज क्राउडिंग टॉलरेंस एंड कंपटीशन टॉलरेंस एक्सपीरियंस लेस क्राउडिंग। देखो, क्राउडिंग हमेशा टॉलरेंस पर बेस्ड होती है। टॉलरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है क्राउडिंग टॉलरेंस और दूसरा होता है कंपटीशन टॉलरेंस। क्राउडिंग टॉलरेंस क्या होता है? जैसे आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, आपके जो घर है वो एक क्राउडेड कॉलोनी में है, तो आपके अंदर क्राउडिंग टॉलरेंस होगा क्योंकि आपने बचपन से ही उस सिचुएशन को फेस किया है। तो जब आप किसी क्राउडिंग सिचुएशन में जाएंगे तो वहां पर आपको स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा। दूसरा, अगर आपके अंदर कंपटीशन टॉलरेंस है, यानी सपोज रिसोर्सेज कम है और उन्हें लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो अगर आपके अंदर कंपटीशन टॉलरेंस है, यानी आप उन लोगों से compete करके रिसोर्सेज को एक्वायर करने की एबिलिटी रखते हैं, तो आपको क्राउडिंग कभी भी स्ट्रेस जनरेट नहीं करेगी। क्लियर? तो क्राउडिंग हमेशा टॉलरेंस पर भी डिपेंड होती है। अगर आपके अंदर क्राउडिंग टॉलरेंस और कंपटीशन टॉलरेंस है तो आपको लेस क्राउडिंग फील होगी, आपको वहां पर डिस्कम्फर्ट फील नहीं होगा। इसी तरह से एक और पॉइंट है, कलेक्टिव कल्चर एक्सपीरियंस लेस क्राउडिंग एज कंपेयर टू इंडिविजुअल कल्चर। देखो, अगर बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं, बचपन से ही वो इकट्ठे रहते आ रहे हैं, कलेक्टिवली रह रहे हैं, एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो उन्हें कभी भी क्राउडिंग फील नहीं होगी क्योंकि ये चीज उनकी हैबिट में है।
ये उनके एटीट्यूड में ढल चुकी है। जबकि जो लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, अगर वो क्राउडिंग में जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। जैसे जो बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में बड़े होते हैं और अगर इनकेस वो ज्वाइंट फैमिली में बड़े होने के बाद आ जाते हैं तो उन्हें बहुत ज्यादा अनईजी फील होता है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, क्योंकि उनकी जो परवरिश हुई है वो न्यूक्लियर फैमिली में हुई है। उन्हें क्राउड पसंद नहीं है, इस वजह से उन्हें स्ट्रेस जनरेट होगा अगर उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उनके अंकल आंट उनके साथ आकर रहने लग जाते हैं तो उनके लिए डिस्कम्फर्ट होगा, क्योंकि वहां पर उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी, उनका इंटरेक्शन खत्म हो जाएगा और वो एनॉयड फील करेंगे। तो समझ आया, अगर हमारा कलेक्टिव कल्चर है तो हमें लेस क्राउडिंग फील होती है, और अगर हमारा इंडिविजुअल कल्चर है तो मोर क्राउडिंग फील होती है। वहां पर हमें डिस्कम्फर्ट होता है, हमें स्ट्रेस जनरेट होता है। क्लियर? अब देखो, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है पर्सनल स्पेस और इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस। पर्सनल स्पेस का मतलब क्या हुआ कि एक कंफर्टेबल स्पेस जहां पर आप बहुत इजी फील करते हैं, जहां पर आप कंफर्टेबल फील करते हैं, वो होता है पर्सनल स्पेस। और इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जब आप सामने वाले से इंटरेक्ट करते हैं तो आप कितना डिस्टेंस उसके साथ मेंटेन करके बात करते हैं, वो होता है इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस। इसे आप कैसे लिखेंगे? ह्यूमन बीइंग्स लाइक टू मेंटेन सर्टेन फिजिकल डिस्टेंस विद whom they are interacting। ह्यूमन बीइंग एक डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं जब वो किसी से बातचीत करते हैं। इस चीज को एडवर्ड हॉल ने 4 टाइप में डिस्क्राइब किया है। ये चारों टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में 3 मार्कर में पूछी जा सकती हैं कि कौन कौन सी 4 टाइप है जो एडवर्ड हॉल ने इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस में डिस्क्राइब की है। तो देखो, सबसे पहली टाइप आती है इंटीमेट डिस्टेंस। इंटीमेट डिस्टेंस में हम जब इंटरैक्ट करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 18 इंच का डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। देखो, इसमें क्या होता है कि हम प्राइवेट टॉक करते हैं, इसमें हमारे क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, क्लोज फ्रेंड्स होते हैं। जब हम उनसे बातचीत करते हैं तो हमारा डिस्टेंस होता है 18 इंच तक का। क्लियर? दूसरा आता है पर्सनल डिस्टेंस। इसमें हम डिस्टेंस मेंटेन करते हैं 18 इंचेस टू 4 फीट। इसमें कौन आते हैं? पर्सनल डिस्टेंस में वो लोग आते हैं जो हमारे फ्रेंड और रिलेटिव तो होते हैं लेकिन वो ज्यादा क्लोज नहीं होते। तो जब हम उनसे इंटरेक्शन करते हैं तो हमारा डिस्टेंस होता है 18 इंचेस टू 4 फीट। तीसरा आता है सोशल डिस्टेंस, जिसमें आप मेंटेन करते हैं डिस्टेंस 4 फीट टू 10 फीट। इसमें क्या होता है कि सिर्फ आपका एक फॉर्मल इंटरेक्शन होता है, यहाँ पर स्ट्रेंजर से भी इंटरेक्शन हो सकता है और एक जानने पहचानने वाले से भी इंटरेक्शन होता है जो आपके क्लोज नहीं है। तो वहां पर आप जो डिस्टेंस मेंटेन करेंगे वो 4 फीट से 10 फीट तक। और लास्ट आता है पब्लिक डिस्टेंस, जिसमें आपका डिस्टेंस होता है 10 फीट टू इंफिनिटी। इंफिनिटी में कोई नंबर स्पेसिफाई नहीं है, ये डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। तो पब्लिक डिस्टेंस में क्या आता है? पब्लिक डिस्टेंस में जैसे आपकी टीचर लेक्चर देती है और आप क्लासरूम में बैठकर लेक्चर सुनते हैं, तो जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में डिस्टेंस होता है वो होता है पब्लिक डिस्टेंस। इसी तरह से एक स्पीकर स्टेज पर जब स्पीच देता है और ऑडियंस उसे सुनते हैं तो ये होता है पब्लिक डिस्टेंस। देखो, ये 4 तरह के डिस्टेंस है, ये हम में से हर कोई मेंटेन करता है, लेकिन हम कभी भी नाप करके डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते। ये जो डिस्टेंस है ऑटोमेटिकली हमारे माइंड में फिल्ड है, ये स्कीमा डेवलप्ड है ऑलरेडी हमारे माइंड में। जैसे देखो, जब आप किसी फ्रेंड से बात करेंगे तो बिल्कुल उसके पास खड़े होके बात करेंगे, लेकिन जब आप स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप एक डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं, आप दूर खड़े होके उससे बात करते हैं। क्लियर? तो ये 4 तरह के डिस्टेंस बताए हैं जो इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस में आते हैं और हर कोई मेंटेन करके बात करता है। क्लियर?
अब देखो ये डिस्टेंस मेंटेन करना जरूरी क्यों है, इसके कुछ कारण हैं। पहला रीजन क्या है, इट हैज नेगेटिव इफेक्ट ऑफ क्राउडिंग विच लीड्स टू एग्रेसिव बिहेवियर एंड टेंडेंसी टू गिव अप। देखो क्राउडिंग में क्या होता है कि हमारा बिहेवियर एबनॉर्मल और एग्रेसिव हो जाता है। अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन नहीं होगा तो हमारा बिहेवियर एग्रेसिव हो जाएगा, हम जल्दी से जल्दी वहां गिव अप करने की कोशिश करेंगे। जैसे देखो आप मेट्रो में ट्रेवल कर रहे हैं, बस में ट्रेवल कर रहे हैं या किसी ट्रेन से ट्रेवल कर रहे हैं, तो वहां पर जो डिस्टेंस होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता क्योंकि वहां पर ओवर क्राउडेड सिचुएशन होती है। तो आप उस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी गिव अप करना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहते हैं, वहां आपका बिहेवियर बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि वहां आप डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सोशल डिस्टेंस नहीं होगा तो आपका बिहेवियर एबनॉर्मल और एग्रेसिव हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है, इट टेल्स अस अबाउट सोशल रिलेशनशिप। देखो जो इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस है, इससे हमारे ये समझ में आता है कि जो सोशल इंटरेक्शन होता है उसमें क्या रिलेशनशिप है। जो लोग बहुत पास खड़े होकर बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये क्लोज फ्रेंड है या क्लोज रिलेटिव है। अगर वो एक थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके खड़े होते हैं तो हम कहेंगे ये दोनों एक दूसरे से एक्वेंटेड हैं, यानी ये दोनों एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन इनमें कोई क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है। अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके खड़े होते हैं तो हम कहेंगे कि ये दोनों या तो एक दूसरे के लिए अननोन है या सिर्फ एक सिंपल सी इनमें पहचान है, कोई क्लोज रिलेशन नहीं है। क्लियर? तो इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस से हम सोशल रिलेशनशिप भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है, इट गिव्स आइडिया अबाउट हाउ फिजिकल स्पेस कैन बी मॉडिफाइड। देखो जब हम इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस की बात करते हैं तो इसमें हम स्पेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे देखो आपके स्कूल में जब पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है तो आप किस तरह से चेयर को अरेंज करते हैं। आपके स्कूल में अगर कोई बाहर से पर्सनालिटी आती है लेक्चर डिलीवर करने के लिए तो आप किस तरह से चेयर का अरेंजमेंट करते हैं। अगर आपके स्कूल में स्टाफ की मीटिंग है तो आप किस तरह से चेयर अरेंज करते हैं। क्या ये तीनों एक ही तरह का अरेंजमेंट होगा? नहीं, यहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हैं अरेंजमेंट को एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सिचुएशन। तो इंटरपर्सनल फिजिकल डिस्टेंस की हेल्प से ही हम स्पेस को भी मॉडिफाई कर सकते हैं। तो होपफुली आपको क्राउडिंग ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह की कोई क्वारी हो तो फील फ्री टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और जितना भी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है ये सब आपको अवेलेबल हो जाएगा मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। थैंक यू सो मच।